हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेलेनियम को यूज़ करके हम वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेलेनियम को इंस्टॉल किस तरह से करना है और क्रोम ड्राइवर को किधर से डाउनलोड करना है और डायरेक्टरी के अंदर आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो अभी हम ऐसे करते हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर को यूज़ करते हैं और इसके लिए आपने फाइल के अंदर आप न्यू फाइल क्रिएट कर लें। न्यू फाइल, इसको हम नाम देते हैं सेलेनियम, सॉरी ट्यूटोरियल 1 का, tutorial1.py पाइथन एक्सटेंशन के साथ। ठीक हो गया tutorial1.py। अभी ऐसा करते हैं कि इस tutorial1.py के अंदर हम अपना सिंपल एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम सेलेनियम को यूज़ करेंगे। तो इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। अभी जो डाउनलोड हमने किया हुआ ड्राइवर उसको हम यूज़ करते हैं। ड्राइवर इक्वल्स टू वेब ड्राइवर। चूँकि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से क्रोम यूज़ करूँगा, लिखूँगा। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं या सफारी यूज़ कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से क्रोम ड्राइवर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि चूँकि मैंने इसको सेम डायरेक्टरी में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसके अंदर कोई भी पाथ नहीं दे रहा। अगर आपने किसी दूसरी जगह पे इसको क्रोम ड्राइवर को सेव किया हुआ है तो आप इसके अंदर इसका पाथ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई भी पाथ आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ डेस्कटॉप। अगर आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया है तो आप डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से इसको मेंशन करेंगे .exe। ठीक हो गया, तो ये वहाँ से उसको पिक कर लेगा। तो अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्रोम ड्राइवर को कॉल कर लिया। अब इसके बाद हमने लिंक को ही देख लेते हैं जो हमें चाहिए। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको ही गेट कर लेते हैं। ड्राइवर डॉट गेट के ज़रिए आप कोई भी लिंक ओपन करेंगे और चूंकि इसके अंदर मैं सिर्फ ओपन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको ओपन होने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करने का तरीका ये है कि ड्राइवर डॉट क्लोज़ आप इसमें लिख लें तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको रन करते हैं। इसको जो ही मैंने रन किया तो इसने ड्राइवर को ओपन कर लिया। तो ये लोड कर रहा है पेज को। तो ये पेज इसने लोड कर लिया। तो जो ये लोड हो गया तो अभी खुद ही इसने इसको क्लोज भी कर दिया। ठीक हो गया, तो अभी ये सेलेनियम को यूज़ करके हमने पहले क्या किया है, पहले हमने सेलेनियम में से वेब ड्राइवर को इंपोर्ट किया है। उसके बाद ड्राइवर इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, हमने वेब ड्राइवर को कॉल किया है जो कि क्रोम वेब ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी। अगर आपने पाथ में इंस्टॉल नहीं किया हो, कॉपी नहीं किया हुआ होगा या डाउनलोड नहीं किया हुआ तो ये आपको क्रोम ड्राइवर नॉट ऑन इन पाथ का एरर देगा। ठीक है, तो इसके बाद ड्राइवर डॉट गेट का मकसद ये है कि हमने इस लिंक को गेट करना है, उस लिंक को ओपन करना है और क्लोज से ये ड्राइवर क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अभी हम ऐसे करते हैं कि इसमें फर्दर प्रोसेस करते हैं। कोई चीज़ें, कोई इन्फॉर्मेशन हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको पहले किसी भी इस जगह पे हम खोल लेते हैं। तो इस पे इंस्पेक्ट पे जाएं। अच्छा, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बेसिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, जब हम ब्यूटीफुल सूप और स्क्रैपी को हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट को किस तरह से रीड करना है। ठीक है, आप जब इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो ये जितना भी HTML कोड है ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस टाइटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। टाइटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने क्रोम अगर आपके पास है, मैं भी इसको भी क्रोम में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। दोनों सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा सैम्पल्स में फ़र्क है। ठीक है, तो अभी इसको क्रोम के अंदर ओपन कर लिया मैंने। राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास खुल गया। हो सकता है आपके पास राइट साइड पे खुले, आप इसको इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये नीचे आ गया। अभी मैंने इस एरो पे क्लिक करना है और जो भी मैं चीज़ निकालना चाह रहा हूँ वो चीज़ इसके ऊपर, ये पॉइंटर उसके ऊपर मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ है, ये H1 ID,
ये मेरे पास एक टाइटल है, द सेलेनियम ब्राउज़र ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें से मैंने आईडी को कॉपी करना है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। H1 टैग है और आईडी है, ये दो चीज़ें यूज़ करूँगा और यूज़ करके ये चीज़ मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करूँगा। इसमें से सिलेक्टर को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि आप यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास भी कर सकते हैं, बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं, आप बाय आईडी भी कर सकते हैं, ठीक है, और बाय सीएसएस भी सिलेक्टर भी कर सकते हैं, और बाय एक्सपाथ भी कर सकते हैं। मैं चूँकि सेलेनियम के अंदर इससे पहले एक्सएमएल हो गया या स्क्रैपी हो गया, तो उसके अंदर भी एक्सपाथ यूज़ होता है। इस वजह से मैं ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट समझता हूँ एक्सपाथ को, तो मैं एक्सपाथ ही यूज़ करता हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ करते हैं, तो एक्सपाथ को आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे देख लें H1 आईडी, ये आईडी मैंने कॉपी किया था। तो इसके अंदर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, डबल स्लैश लिखेंगे, चूँकि हमने फुल HTML में सर्च करना है, डबल स्लैश लिखेंगे। अगर आपने सिंगल स्लैश लिखेंगे तो सिर्फ वो टॉप टैग्स को ही निकालेगा, ठीक है। डबल स्लैश लिखने का मकसद ये होता है। डबल स्लैश लिख लिया, इसके बाद मैंने H1 टैग था, आई गेस बिल्कुल H1 टैग था, H1 स्क्वायर ब्रैकेट्स एट क्लास इक्वल्स टू, सॉरी क्लास नहीं था, आईडी था, आईडी, ठीक हो गया। ये मेरे पास इसका क्या चीज़ आ गया, टाइटल आ गया। इसको मैं वेरिएबल नाम देता हूँ टाइटल। अच्छा, तो अभी अगर मैं इसको रन करते हैं, इसको मैं आपको शो कर देता हूँ। डॉट टेक्स्ट लिख लेते हैं, ताकि इसमें से अगर आपने किसी भी, अच्छा तो पहले आप पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम जो है वो LXML को यूज़ कर रहे थे तो एक्सपाथ के अंदर हम स्लैश टेक्स्ट लिख रहे थे, ठीक है। और स्क्रैपी के अंदर भी हमने डॉट स्लैश टेक्स्ट ही लिखा था, लेकिन उसमें से एंड पे हमने डॉट एक्सट्रैक्ट भी मेंशन किया था, तब उसने एक्सट्रैक्ट किया था टेक्स्ट को। यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने इस एक्सपाथ के अंदर टेक्स्ट को मेंशन नहीं करना है, हमने सिंपल बाय डॉट टेक्स्ट लिख लेना है, तो इससे ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। प्रिंट करते हैं टाइटल, तो इसको हम रन करते हैं। तो वैसे तो बार बार इसको रन करने से जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका एक कन्वीनियंट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने शेल को कैसे यूज़ करना है, और शेल को यूज़ करके आप किस तरह से ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और साथ साथ आपका जो है वो साथ साथ आप उस कोड को अपने स्क्रिप्ट के अंदर कॉपी करते रहेंगे। अब ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया, इसने कोड को रन किया, द सेलेनियम ब्राउज़र ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, जो कि इसका टाइटल है, ठीक है। इसने एक्सट्रैक्ट किया, करने के बाद इसने इसको प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर लिया, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं कि इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपने बजाय इसके कि आप प्रोग्राम को बार बार रन करें, कंप्लीट प्रोग्राम को, कोई एरर आता है फिर दोबारा से क्रोम लॉन्च होगा, और फिर दोबारा से वो अगर कोई टेस्ट होगा अगर तो वो क्लोज होगा, ठीक है। कोई एरर आता है तो आपको बार बार उसको क्रोम को लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम ऐसे करते हैं कि हम लिखते हैं पाइथन 3, तो ये पाइथन 3 हमारे पास इस टर्मिनल में खुल गई है, ठीक है। इस जगह पे आपने सेम वही चीज़ लिखनी है जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखी थी। तो फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ड्राइवर इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। मैंने जब इसको एंटर किया तो आप देखेंगे कि इसने ये मेरे पास रियल टाइम में मेरे पास खोल लिया, लेकिन इसने लिंक कोई भी अभी ओपन नहीं किया है। तो दैट मीन्स कि जो मैं ये चीज़ें यहाँ पे लिखता जाऊँगा तो ये साथ साथ फंक्शन परफॉर्म करता जाएगा। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ड्राइवर डॉट गेट लिख लेता हूँ, जो कि मैंने लिंक को गेट करना है। तो ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो इसको इस जगह पेस्ट कर लेते हैं। तो इसने इसके अंदर ओपन कर दिया। ये जब तक ओपन हो रहा है तो ये नेक्स्ट इसका बाहर नहीं आएगा। अभी आ गया, ये पेज भी लोड हो गया। तो नेक्स्ट जो हमने लाइन टाइटल की लिखी थी, लाइन टाइटल को भी कॉपी करते हैं और शेल में पेस्ट करते हैं, एंटर करेंगे और प्रिंट टाइटल करेंगे तो आपके पास ये इसने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब जो इसके अंदर अभी रिफ़्रेश करने के लिए मैं लिख रहा हूँ ड्राइवर डॉट रिफ़्रेश,
इंटर किया तो ये रिफ़्रेश हो गया। अब जो जो एलिमेंट मैं यहाँ से पॉइंट आउट करके इसमें लिखता जाऊँगा एक्स पाथ, तो ये साथ साथ एक्सट्रैक्ट होते जाएंगे और मैं साथ साथ इसको कॉपी अपने स्क्रिप्ट के अंदर भी करता जाऊँगा। ये एक यूज़फुल टिप है जो कि आपका बहुत सारा टाइम सेव करती है और आप अब साथ साथ डिबगिंग भी कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं और एक प्रॉपर मुकम्मल टूल बिल्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।